हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैट्रिसेस के बारे में जानेंगे। एक्चुअल में मैट्रिसेस जो है वो लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया गया। जैसे ये है, ये हमारी सिस्टम है। तो ये तो हमारा दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस है, इसमें दो ही वेरिएबल हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस का यूज किया गया, लेकिन अब तो काफी वाइडली इसका यूज कंप्यूटर साइंस में होता है और दूसरी चीजों में भी इसका यूज होता है। तो मैट्रिसेस एक्चुअल में है क्या? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरे या अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन। नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स। फंक्शंस हम यूज करेंगे। तो अब जैसे हम 12th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं करेंगे, फंक्शंस में भी हम रियल वैल्यूड फंक्शंस ही यूज करेंगे। तो हमारी जो मैट्रिसेस है, हम कुछ नंबर्स के अरेंजमेंट को हम एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि मैट्रिसेस नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। सपोज कीजिए 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स को मैंने रोज और कॉलम के फॉर्म में अरेंज किया। हम मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये मैट्रिक्स जो है ये रोज और कॉलम्स की फॉर्म में लिखी हुई है। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में रोज और कॉलम का क्या रोल होता है, और ये हो गए हमारे कॉलम्स, इनका क्या रोल होता है ये हम जानेंगे। ये हम मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखने में इसका यूज करते हैं। जैसे हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो हम लिखेंगे वो 2 into 3 लिखेंगे। पहले हम रोज लिखेंगे और उसके बाद हम कॉलम्स लिखेंगे। अब मैट्रिक्स के अंदर ये जो नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ऑर्डर है, अगर मैं 2 into 3 करके देखूं, ये 6, तो हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर 6 एलिमेंट्स है। देखिए 2 3 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से अगर हम 2 by 2 का मैट्रिक्स बनाएंगे, यानी कि अगर हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका ऑर्डर 2 into 2 है, तो इसके अंदर 4 एलिमेंट्स होंगे। जैसे 1 2 3 4, तो 2 रो है और 2 कॉलम है। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट मैट्रिक्स एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे नोटेशन ऑफ मैट्रिसेस हम कैसे करते हैं, लिखते हैं। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब मैं आपको भी समझाता हूं। सपोज कीजिए ये मैट्रिक्स हमारे पास है। इस मैट्रिक्स में हम देखते हैं ये 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो अगर मैं पहली रो को काटता हूं और पहले कॉलम को अगर मैं काटता हूं, तो इनका इंटरसेक्शन जो पॉइंट ये बना, ये वाला एलिमेंट बना। तो ये एलिमेंट, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं अगर ए से, मान लीजिए सपोज कीजिए ए से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो ये पहली रो का और पहले कॉलम का एलिमेंट हुआ। तो मैं इस एलिमेंट को A11 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब आगे मान लीजिए यही रो है, कंटिन्यू करते हैं, और मैं इस दूसरे कॉलम को इंटरसेक्ट करता हूं। तो जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है उस पर आता है ये एलिमेंट 2। तो इस एलिमेंट को मैं A1 पहले रो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम ऑर्डर में भी रो को पहले रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहां पे भी हम रो को पहले रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड कॉलम, तो इसको हम A1 2 से रिप्रेजेंट करेंगे। सपोज कीजिए अगर मैं इस वाली रो को काटता हूं, तो यहां पर मुझे ये एलिमेंट जो मिलता है, ये A सेकंड रो का पहला एलिमेंट मिलता है। इसी तरीके से अगर मैं एक M into N मैट्रिक्स की बात करूं, तो मुझे यहां मिलता है पहला एलिमेंट A11, A12, A13 और यहां A1N, यानी कि यहां पर रो तो
1 ही है। कॉलम हम n कॉलम तक जा रहे हैं क्योंकि हमारे n कॉलम है। अब नीचे की तरफ आते हैं, हमारी m रोज हैं, तो ये पहला एलिमेंट जो होगा mth रो का पहले कॉलम का एलिमेंट है, तो a m1 से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम बीच में एक जनरल एलिमेंट लें, तो सपोज कीजिए कि i रो को और j कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारा एक जनरल एलिमेंट हो गया। तो जब अगर हम किसी मैट्रिक्स A को रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पर हम उसको लिखेंगे A I J, जहां I इज लेस देन इक्वल टू M एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और J लेस देन इक्वल टू M और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो इस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे और साथ में उसका ऑर्डर भी यहां पर लिख देंगे M इंटू N। तो सपोज अगर ये इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये जो मैट्रिक्स हो गया ये AIJ और इसका ऑर्डर है 2 इंटू। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट मैट्रिक्स एज अ नोटेशन। 3 अब हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। देखिए यहां पे मैंने लिखा है रो मैट्रिक्स। बहुत ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसा नाम है वैसे उसी तरीके से हम इसको ट्रीट करेंगे। तो जैसे यहां पे लिखा है रो मैट्रिक्स, तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें केवल रो ही होती है, एक रो होती है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो ये रो मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या हो गया 1 इंटू 3। इसी तरीके से हम कॉलम मैट्रिक्स पढ़ेंगे। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स में केवल एक कॉलम होगा, इसमें रो कितनी भी हो सकती हैं। तो यहां पे है 3 इंटू 1, हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब वैसे तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपको बताऊंगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स है AIJ जिसका ऑर्डर है m इंटू n। अगर मैं आपको ये कहूं कि m इज नॉट इक्वल टू n, तो ऐसी मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए जैसे हमने A ही बनाई 1 2 3 4 5 6, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें 2 रोज और 3 कॉलम है, m इज नॉट इक्वल टू n। इसी तरीके से हम इस मैट्रिक्स को ऐसे भी बना सकते थे 1 2 3 4 5 6, जिसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। ये m इज नॉट इक्वल टू n अगेन दिखा रहा है। तो क्या रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं? हाँ, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ही आएगा। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स पे आ रहे हैं जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसी के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स में ही, जिसको हम अब पढ़ने जा रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जिसमें m और n दोनों इक्वल होते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक मैट्रिक्स है AIJ जिसमें m इंटू n है, वेयर m इज इक्वल टू n, तो ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। सपोज मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं 2 3 4 1, इसमें रोज भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, तो ये हो गया एक 2 by 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरीके से एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी ऑर्डर होगी 3 by 3, यानी कि m इज इक्वल टू n यहां पे भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 3 by 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम कुछ उसके पार्ट्स पढ़ेंगे। टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैं यहां पे आपको बना के दिखा रहा हूं। ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स एक्चुअल में है क्या, AIJ टाइप का एक मैट्रिक्स है जिसमें रोज और कॉलम बराबर हैं, एंड फॉर ऑल AIJ I
नॉट इक्वल टू जे, ये 0 होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं, मान लीजिए 3x3 का मैट्रिक्स लिखता हूं मैं, जिसमें केवल जो i और j मतलब रो और कॉलम जिसमें इक्वल नहीं है, जैसे सपोज कीजिए A11, A12, A22, A23, A33, ये वो एलिमेंट्स हैं जिसमें ये दोनों बराबर है। लेकिन वो कहता है कि जिसमें बराबर नहीं है वो वाले एलिमेंट्स 0 होंगे। सपोज की ये वाले, इसका मतलब ये वाले एलिमेंट्स जिसमें i और j इक्वल नहीं है वो 0 होंगे, और बाकी एलिमेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, जैसे 1, 2, 3 सपोज कीजिए ये। तो ये मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल है, इसे हम बोलते हैं डायगोनल। अब रेक्टेंगल स्क्वायर मैट्रिक्स में ये डायगोनल कहलाता है, वो वाले एलिमेंट जिसमें i और j इक्वल होते हैं, जैसे A11, A22, A33। तो ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स हो गया पहला। अब इसी से मिलता जुलता हम पढ़ेंगे स्केलर। स्केलर में क्या है, सेम चीज है कि i नॉट इक्वल टू j के लिए aij 0 होगा, मतलब बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे इन्हें छोड़ करके, और ये सारे के सारे इक्वल होंगे। सपोज कीजिए ये तो कोई भी हो सकता है, तो हम जनरल के लिए अगर इसे यहां पे k ले लें, k सपोज कीजिए k हमने एक एलिमेंट ले लिया, तो ये हमारा स्केलर में आ जाएगा। उसके बाद आता है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जिसमें हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल के वो 1 होते हैं और बाकी सारे 0 होते हैं, बिल्कुल इसी की तरह, जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हो गया क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें हमारा डायगोनल जो है वो 1 होता है, बाकी सारे एलिमेंट जो है वो 0 होते हैं। अब इसी पार्ट में आगे हम दो और मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब क्योंकि इसमें दिखाई दे रहा है, ये अपर ट्रायंगुलर इसलिए बोलते हैं कि इसमें डायगोनल से लेकर के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे इसमें कुछ नंबर होते हैं, और इसके नीचे का 0 होता है। ठीक है, इसी तरीके से लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बिल्कुल इसका उल्टा होता है कि नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं और ऊपर वाले 0 होते हैं। जैसे सपोज यहां पे दिया हुआ है डायगोनल है और बाकी ये सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ऊपर वाले 0 है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। अब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, हमको यह समझाना है कि उसके लिए क्या कंडीशन होती है। सपोज कीजिए हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ये है जिसके अंदर aij एलिमेंट्स है और इसके अंदर bij एलिमेंट्स है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। सपोज कीजिए 2 into 3 का ये है और तो 2 into 3 का ही ये होना चाहिए। अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमको इक्वालिटी बताता है। अब इक्वालिटी के लिए मैंने एग्जांपल ये लिया है, ये दो मैट्रिक्स हैं 2x2 के, दोनों का ऑर्डर सेम है तो ये इक्वल होंगे। इक्वल होने का मतलब क्या होता है कि इनके एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यानी कि A11 A11 के इक्वल होगा, A12 A12 के इक्वल होगा, A21 A21 के इक्वल होगा, A22 A22 के इक्वल होगा। अब सपोज हमको ये मैट्रिक्स दिया है और उसने कहा कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। क्वेश्चन तो ऐसे था, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे हमको बताया गया है कि हमको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये दोनों इक्वल है,
तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 के इक्वल होगा, क्योंकि हमको x और y की वैल्यू निकालनी है तो हम वो सर्टेन एलिमेंट्स ही इक्वल रखेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3 माइनस 1, यानी x इज इक्वल टू आ गया 2। सिमिलरली y माइनस 2, ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, तो ये हो गया y माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। दिस इज हाउ we'll find equality and the question of equality. अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं कंस्ट्रक्शन का, कि हमको यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4 इफ aij इज इक्वल टू i प्लस j। हमको एक मैट्रिक्स बनाना है 3/4 का, यानी कि 3 रोज और 4 कॉलम्स होंगे। तो 3 रोज अगर 3 रोज और 4 कॉलम्स होंगे तो सपोज देखिए यहां पे A11, A12, A13, A14 होगा। इसी तरीके से A21, A22, A23, A24 होगा, और यहां पे A31, A32, A33, A34 होगा। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए मैं आपको इसके 2-3 एलिमेंट निकाल के बताता हूं, तो इसके बाद आप ये अपने आप बनाइए। देखिए मैं सबसे पहले वाला एलिमेंट A11 बना के दिखा रहा हूं। A11 हमको फॉर्मूला ये चाहिए, क्या फॉर्मूला हमारे पास ये है। A11 हमें ये दिखाता है कि दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू 1 एंड J इज इक्वल टू 1। तो यही चीज हम फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, क्योंकि हमको A11 चाहिए। तो A11 इज इक्वल टू क्या होगा I प्लस J, जैसे हमको वहां पे फॉर्मूले में दिया हुआ है। तो ये हो गया 2। तो हमारा ये एलिमेंट जो आएगा वो आएगा 2। सपोज कीजिए मैं अब A23 की बात करता हूं, A23 इससे हमको क्या मिलता है, I इज इक्वल टू 2 एंड J इज इक्वल टू 3। तो A23 कैसे निकल के आएगा, A23 की वैल्यू आएगी 2 प्लस 3 दैट इज 5, यानी कि ये कितना होगा 5। ये कितना हुआ था 2। तो यहां पर A23 यहां पे नहीं होगा, तो ये होगा 5। इसी तरीके से हमारे सारे एलिमेंट्स इसमें निकल करके आ जाएंगे। तो बाकी के क्वेश्चंस आप इसी तरीके से करेंगे, और एक्सरसाइज हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस।